यदि किन्हीं दो लोगों का हार्ट शरीर से निकाल करके बाहर टेबल पर रख दिया जाए और यह पूछा जाए कि इनमें से कौन सा हार्ट मेल का है और कौन सा फीमेल का, तो क्या यह बताना मुमकिन है? दिल को लेकर के तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या सच में कोई किसी का दिल चोरी कर सकता है? अभी तक तो केवल गानों में और मूवियों में यह सुना जाता था कि हाँ, किसी ने किसी का दिल चुरा लिया, लेकिन क्या सच में कोई किसी का दिल चुरा सकता है? दिल कोई मोबाइल में पड़े सिम कार्ड की तरह थोड़ी ना होता है कि एक मोबाइल से सिम कार्ड को निकाला और दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि दिल, हाँ, ट्रांसप्लांट तो दिल का होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टरों की एक बेहद एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत होती है, तभी यह संभव है कि कोई किसी के दिल को ट्रांसप्लांट या हार्ट को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन आज की कहानी एक 19 वर्षीय सनम नाम की लड़की की है, जिसकी 11 साल पहले मौत हो चुकी है। इसकी मौत की गुत्थी को सीबीआई भी आज तक सुलझा नहीं पाई है। यह 19 वर्षीय बालिका मुंबई की रहने वाली थी। यह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। इसकी सेहत भी हमेशा ठीक रहती थी। यह एक फुटबॉल प्लेयर भी थी। अचानक से इस लड़की के मन में एक दिन ख्याल आता है कि वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। तो इस बात को उनके माता पिता ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया और कहा कि ठीक है, अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं तो हम आपका दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। तो उसके पिता ने अपनी बच्ची को लेकर के पुणे जाते हैं। पुणे में एक अच्छे कॉलेज में अपनी बच्ची का फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन करवाते हैं और वह लड़की फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। वह लड़की जब सेकंड ईयर में पहुंचती है तो उसका एक दिन बर्थडे होता है। लड़की पढ़ाई तो करती ही थी, लेकिन वह वहीं पुणे में फिनिक्स मॉल के एक ऑल्डो के शोरूम में काम भी किया करती थी। 3 अक्टूबर को सनम का बर्थडे होता है, तो सभी उसके दोस्तों ने मिलकर के उसको पार्टी दी। उसमें उसके कॉलेज के दोस्त रहते हैं और जहाँ पर वह शोरूम में काम किया करती थी वहाँ के दोस्त रहते हैं। सभी ने मिलकर के उसको एक पार्टी दी। 3 अक्टूबर की रात को यह पार्टी होती है। पार्टी में जब पार्टी चल रही होती है, आधी रात बीत जाती है, तो अचानक से सनम की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने पर दोस्तों ने कहा कि ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से ऐसा शायद हो सकता है। तो उन लोगों ने सनम को हॉल पर लिटा दिया और उससे कहा कि तुम आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सभी दोस्तों ने ड्रिंक कर रखी हुई थी। उसके बाद सभी ने रात में आराम किया वहाँ पर। जब सुबह उठ करके देखते हैं तो सनम की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उस समय तक वह एकदम मरने ही वाली थी। तभी उसको उठा करके सब दोस्त पास के हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। तभी उन दोस्तों में से किसी ने सनम के माता पिता को फ़ोन किया कि उनकी बच्ची की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, वो इस समय हॉस्पिटल में है। तभी उसके माता पिता जब ये बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह तुरंत आनंद फानंद में वहाँ से भागते हैं और पुणे आते हैं। जब उसके पिता और माता जी यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बच्ची तो मर चुकी है। यह सदमा उनके लिए बहुत ही अचानक से बेहद दुखदाई हो जाता है। सनम की लाश इस समय सारून हॉस्पिटल, जो कि पुणे में था, वहीं पर रखी हुई थी। उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर यह पता चलता है कि उसकी मौत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हुई है, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो 70% ब्लॉकेज था। ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से उसके हार्ट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन
मामला तो जब यहाँ बिगड़ता है जब डॉक्टरों की टीम ने यह बताया कि सनम के दिल में सनम का दिल ना होकर के किसी लड़के का दिल था, तब यहाँ पर मामला बिगड़ता है। उसके पिता को लगता है कि शायद उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी उसके पिता वहाँ की लोकल पुलिस के पास जाते हैं और इस घटना के बारे में पूरी बात बताते हैं। तो पुलिस वहाँ की सतर्क होती है और वहाँ पर आती है और जानकारियाँ लेती हैं, लेकिन मेडिकल पूरी रिपोर्ट पाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मामला उस समय ढीला पड़ जाता है। लेकिन उसके माता पिता ने सन 2014 में फिर से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम चलाते हैं। तभी यह मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तब सबसे पहले वो उस लड़की की जो कि सनम थी उसकी लाश के पास जाती है, जो कि मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। वह फिर से कोर्ट से अनुमति लेकर के उस लाश को दोबारा बाहर निकालते हैं। उसके सैंपल्स को जो है इस बार वहाँ की नहीं हैदराबाद के लैब में भेजते हैं, जहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि यह लाश इस लाश के अंदर जो दिल था वह लड़के का ही नहीं, किसी एक 70 वर्षीय लड़का या महिला किसी का भी हो सकता है, लेकिन यह 70% ब्लॉकेज था। तभी सीबीआई को इस बात से अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ हुआ है। तब वह अपने उस लाश के सैंपलों को अपनी दिल्ली के लैब में भेजती है और वहाँ पर जब जांच आती है और विसरा की जांच आती है तो पता चलता है कि उसके सभी पार्ट शरीर के उसके माता पिता के डीएनए के सैंपल के साथ मैच करते हैं। केवल लड़की का दिल जो था वही उनके माता पिता के डीएनए के साथ मैच नहीं करता था। अब मामला यहाँ पर पकड़ने वाला यह था कि आखिरकार बच्ची का दिल गया कहाँ और किसने इस बच्ची के दिल को चुराया और अपना दिल यहाँ पर फिट कर गया। फिर सीबीआई 3 अक्टूबर की रात जब बर्थडे पार्टी चल रही थी उसकी पहलू की जांच करना शुरू की, तब उन्हें एक जानकारी मिलती है। एक लड़का होता है मोनेश, जो कि वही ओल्डेक शोरूम में काम किया करता था, उसको उठाती है, जानकारी लेती है, पता चलता है कि मामला क्या हो गया है। मोनेश ने बताया कि सनम की तबीयत अचानक से रात 2 बजे के बाद ख़राब होने लगती है, लेकिन उस समय सभी ने ड्रिंक की हुई थी तो उस समय कोई उसे अस्पताल नहीं ले गया। लेकिन जब सुबह इसको अस्पताल लेकर के आया गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। यह बात सुनने के बाद पुलिस को यह लगता है कि पता नहीं क्यों इस समय इसको लोग अस्पताल नहीं लेकर के आए। मोनेश को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से बाद में वो बेल पर छूट भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह पता लगाने वाली थी कि आखिर उस लड़की के सीने में यह किसी बाहर महिला या पुरुष का जो कि 70 वर्षीय था उसका दिल आया कैसे। सीबीआई ने जब इस मामले की और जानकारी लेने की कोशिश की तब हारून जनरल हॉस्पिटल से यह पता चला कि जिस दिन सनम की लाश वहां पर मर्चुरी हाउस में रखी हुई थी उसी दिन 4 लाशें और आई हुई थीं। उन 4 लाशों में एक महिला और एक पुरुष और 3 महिलाएं थीं। शायद कहीं ना कहीं गलती डॉक्टरों की भी हो सकती है कि उस समय जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो कहीं हार्ट लगाते समय निकालने के बाद चेंज हो गया हो, तो उस सनम के अंदर किसी दूसरी महिला का हार्ट आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में जब उनसे वीडियोग्राफी मांगी गई तो वीडियोग्राफी उनके पास थी नहीं। इस तरीके के पेचीदा मामलों की जब भी मॉर्चरी हाउस पे पोस्टमार्टम होता है तो वीडियोग्राफी बनाई जाती है, लेकिन वीडियोग्राफी संयोग से ना होने की वजह से इस मामले का खुलासा ना हो सका। यह गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है, सीबीआई के मामले में पड़ी हुई है। यह कहानी सुनाने का केवल एक उद्देश्य था कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। आज के टाइम में किसी भी समय किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है।